रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट। अब मौसम बहुत बेहतरीन हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल चल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बहुत गर्म हुए हुए हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, कमाल कर दिया। मतलब ये है कि अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को जो है वो तुहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और कहते हैं कि तुहीन मंसूर क्यों हुई, यानी मेरी तुहीन क्यों की गई। जब मैंने एक आर्डर कर दिया, जब मैंने जो है वो हुक्म दे दिया कि ये मुकदमा मेरे पास लगाया जाए, तो फिर वो मुकदमा मेरे पास क्यों नहीं लगा। तो उन्होंने इस मुकदमे मतलब मुकदमा न लगाए जाने को जो है वो तुहीन समझते हुए सुप्रीम कोर्ट को तुहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। बेसिकली नोटिस जारी किया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार जो जुडिशल है उनको, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये तुहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। तो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है ना, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट है। तो यूं अगर हम इस मामले में देखें तो इंडिविजुअल होते हैं खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या उनका बेंच, पूरा तो बाकी तो पूरा सुप्रीम कोर्ट है, एज इंस्टीट्यूशन है। तो उन्होंने उनको तुहीन अदालत का नोटिस जारी किया है और कहते हैं मेरी तुहीन हुई क्यों। अब ये मामला है क्या, और इसके साथ साथ ये भी सबसे अहम बात है कि खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो आज अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया। कहते हैं कि जब तक मेरा मुकदमा मेरे सामने नहीं लगेगा, मैं टी रूम में बैठा हूं, मैं कार्रवाई करने नहीं जा रहा, मैं कोर्ट रूम में नहीं जा रहा। और उनके साथ दो उनके हम ख्याल जज, हम माइंड, जस्टिस अकील अब्बासी और अपनी जस्टिस आयशा मलिक साहबा, वो भी उनके साथ थी और बल्कि खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हमनवाई करती रही। अब मामला है क्या, बेसिकली मामला ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इख्तियार ही नहीं, तो वो कैसे सुन सकता है। अब मंसूर अली शाह साहब जो है वो तो 26वीं तरमीम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किए हुए हैं। मैं नहीं मानता, मैं मुजामत करूंगा। अलमे बगावत उनके हाथ में है, वो तो ना आइन को मान रहे हैं ना कानून को मान रहे हैं, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है ना। जस्टिस मंसूर अली शाह की ख्वाहिशात के मुताबिक तो कुछ नहीं हो सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट चल सकती है। तो यही जस्टिस मंसूर अली शाह को गुस्सा है। अब 26वीं तरमीम में वाज़े तौर के ऊपर कह दिया गया कि आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता, आज खुद नोटिस रेगुलेट कर दिया गया, कोई इंडिविजुअल तो ले ही नहीं सकता। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुकदमा था कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो उस मुकदमे से गर्ज नहीं है। उन्होंने उस मुकदमे के अंदर जो है वो आर्टिकल 191A का रोला डाल दिया। अब 26वीं तरमीम आर्टिकल 191A को डील करती है। तो बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो 26वीं तरमीम और 26वीं तरमीम के तहत जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, जो बेंचेस का इख्तियार समात तब्दील हुआ है, उस पे नाला हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो है वो आर्टिकल 191 के ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए मुकदमे को कहा कि मेरे सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो बहरहाल जो कमेटी है, इंतज़ामी कमेटी है, उसने वो मुकदमा समाअत के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास अब लगाया ही नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मंडे को ये मुकदमा, मेरा जुडिशियल आर्डर है कि मेरे अदालत में लगाया जाए, तो मेरी अदालत में क्यों नहीं लगाया गया, किसने जुर्रत की, बुलाएं जी डिप्टी रजिस्ट्रार को। तो कहा गया कि जी डिप्टी रजिस्ट्रार जो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाएं। कहा गया जी एडिशनल रजिस्ट्रार तो छुट्टी पे है, डिप्टी रजिस्ट्रार आ जाए जी। डिप्टी रजिस्ट्रार आ गया, डिप्टी रजिस्ट्रार को कहा, तो उन्होंने कहा कि देखें जी मुकदमा आपके सामने नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि कमेटी जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो कमेटी है, उसने ये फैसला किया कि ये मुकदमा चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा। तो 27 जनवरी को जो है उसमें समाअत होनी है, तो इस वजह से मुकदमा आपके पास नहीं लगा। उन्होंने कहा ये किसने जुर्रत की है, जाए जी वो कमेटी के मिनट्स लेके आए, मैं भी कमेटी में शामिल था, मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया। तो बहरहाल वो थोड़ी देर बाद दोबारा आ गए, कहा अभी तक तो रिटर्न कमेटी मिनट्स मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा जब आपके पास नहीं है तो फिर मुकदमा जो है वो मेरी अदालत से हेरा फेरी किसने की, मेरी अदालत के सामने लगाया क्यों नहीं है, ये वो, और बराम हो गए।
और बरहम हुए। और साथ ही जस्टिस आयशा मलिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी कैप पहन चुकी हैं, हमने उस टाइम भी कहा था कि ये इस लायक नहीं है। तो बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक साहबा कहती हैं कि चीफ जस्टिस का को जो माइंड है, क्या वो हम 3 के माइंड से ज़्यादा है? क्या चीफ जस्टिस हम 3 से ज़्यादा ज़हीन है? ओहो वाह। और जस्टिस अकील अब्बासी कहते हैं, अब ये अकील अब्बासी वही है जो ये मुकदमा सुन चुका था, 221A वाला जो मेन मुकदमा है। वो कहते हैं कि जी जस्टिस अकील अब्बासी साहब कहते हैं कि जो है सिंध हाई कोर्ट में भी हमारे साथ इस तरीके से एक दफ़ा कोशिश की गई, लेकिन हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को मजबूर किया और वो मुकदमा हमारे पास लगा। अब ये भी हमारे पास मुकदमा लगेगा, मैं देखता हूँ कौन नहीं लगने देता। ये तड़ियों पे मामला चले गए। और फिर इससे भी आगे जो है वो कहते हैं कि हमारा ये जुडिशियल आर्डर है और चीफ जस्टिस हमारे आर्डर का पाबंद है। यानी जो मंसूर अली शाह का कलम लिख दे तो फिर सारी सुप्रीम कोर्ट, आइन, कानून सब उसके सामने सर निगू हो जाए। ये तो ये चाहते हैं। तो बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी तौहीन फील की कि भाई मेरा जुडिशियल आर्डर था, मेरे जुडिशियल आर्डर के सामने जो है रुकावटें क्यों डाली गई हैं, वो मेरे सामने मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, इतना पर्सनल हो गया। एक जज को ये पर्सनल जेब नहीं देता, तनख्वाहें आपके और मेरे टैक्स पेयर से मनी से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे पाबंद रहने का हलफ ले चुका है, लेकिन ये ना कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं। सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 191A की तशरीह तो ये कर ही नहीं सकते। और उस पर अज़खो नोटिस ले चुके हैं। अज़खो नोटिस का इख्तियार ही नहीं है इनके पास, अज़खो नोटिस का इख्तियार ही छीन लिया गया। वो 26वीं तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चला गया। अब ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को नहीं मान रहा, और इस हवाले से ऑलरेडी वो 26वीं तरमीम के खिलाफ मुतअद्दिद दफ़ा जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स भी आ चुके हैं, आपके सामने खतूत भी आ चुके हैं, तकारीर हूँ, जो सेमिनार हूँ, वर्कशॉप हूँ। ये जो है 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो या आर्टिकल 191 हो, उसके ख़िलाफ़ जो है हमेशा इनकी ज़बान जो है वो उससे अल्फाज अदा होते हैं। तो यूँ आज बड़ी अहम डेवलपमेंट यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही तौहीन अदालत कर दी। सिंपल सी बात है कि उन्होंने कहा कि जी तौहीन मंसूर हुई है, तौहीन मंसूर पर नोटिस जारी किया जाता है तौहीन अदालत का, और मुकदमा अब कल इस मामले पर फिर देखते हैं कि क्या नया गुल खिलता है, क्या चीज़ें होती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में हम पहले भी कहते थे। अब बात यह है कि 26वीं तरमीम तो बनाया पार्लिमान ने, और मंसूर अली शाह साहब इस सुप्रीम कोर्ट में, बाकी जजेस तो आइन का पालन कर रहे हैं, चीफ जस्टिस हूँ या जो भी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ना आइन को मान रहे हैं ना कानून को मान रहे हैं। हम तो शुरू में कहते थे कि वो 8 जजेस वाला मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला हो या कोई भी मामला हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ जो है वो तो तौहीन पार्लिमान का कार्रवाई होना चाहिए। तो बहरहाल अभी तक पार्लिमान ने डिले की है, उनके खिलाफ ना कोई रेफरेंस आया ना कुछ। वो तो जब तक है जुडिशरी के अंदर इस तरह की मुहिमात जो है वो करते रहेंगे। बहरहाल देखते हैं आगे मामलात कैसे चलते हैं। जो भी कल इस हवाले से अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।